नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय त्यागी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवनीत नेहवाल जीएस जादूगर पर। तो हमने आपका पिछली क्लास में हम शब्द भेद पढ़ रहे थे और शब्द भेद में जो पहला वर्गीकरण हम कर रहे थे वो कर रहे थे क्या, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द। और इसमें हमने क्या पढ़ा थी आपके कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द के मेनली 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो हमने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ लिए थे और आज हम उनके उन पहचानने के कुछ नियम लिखेंगे, जैसे कि तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के नियम। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान करने के जो नियम है, तो देखो सबसे पहला इसमें नियम है तत्सम तद्भव शब्द पहचानने का कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं, क्या होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं जरा बताइए आप। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? 6, त्रय, ज्ञेय और श्रेय। इन संयुक्त अक्षर का जो प्रयोग है, संयुक्त अक्षर का जो प्रयोग है, ये आपका कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपका तत्सम शब्दों में किया जाता है। तो संयुक्त अक्षर का प्रयोग कहां किया जाता है? तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में किया जाता है। देखो जैसे मैं एक तरफ लिखता हूं आपका तत्सम और एक तरफ लिखता हूं तद्भव, तो ये जो 6 क्षत्रिय है इसका प्रयोग कहां होगा आपका? तत्सम में। लेकिन जब आप इसका तद्भव बनाओगे तो इस 6 का क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। कैसे? एक शब्द है आपका क्षीर, क्या है शब्द? तो इसका क्या बन जाता है आपका? खीर। एक शब्द है आपका क्षेत्र और इसका बन जाता है आपका क्या? खेत। ठीक है। एक शब्द है आपका अक्षवाट, इसका क्या बन जाता है? अखाड़ा। क्या बन जाता है? अखाड़ा। अक्षोट, क्या बन जाएगा भैया अक्षोट का? अखरोट। एक शब्द है आपका क्षुरप्र, क्या शब्द है भाई? क्षुरप्र। तो आप क्या देख रहे हो, 6 का क्या बन रहा है? क्षय। और क्षुरप्र का क्या बन जाएगा? खुरपा। क्या बन जाएगा भाई? खुरपा। क्षुरप्र का क्या बन जाएगा? खुरपा। तो आप देख रहे हैं जितने भी संयुक्त वर्ण हैं, चाहे वो 6 क्षत्रिय हो, आप मैं त्रय की भी बात करूं तो त्रय में भी आपका संयुक्त अक्षर है, तो कहां प्रयोग होगा? तत्सम में। आप जब इसका तद्भव बनाओगे, ये त्रय जो है, तो इसका हो जाता है तय। जैसे रात्रि, क्या बनेगा? एक होता है मित्र, मित्र का क्या बनेगा? मीत। क्या बनेगा? मीत। आप ज्ञानी की बात करें, आप यदि ज्ञानी की बात करें तो इस ज्ञानी जो है इसका बन जाता है जय। जैसे कि राज्ञा, क्या बन जाएगा? राजा। अध्य, एक शब्द है अध्य, इसका बन जाता है क्या? आज। यदि श्रेय आ रहा है तो इस श्रेय का क्या बन जाएगा? से। जैसे कि आश्रय, क्या बन जाएगा? आसरा। ठीक है। श्रृंगाल, और श्रृंगाल को बोल देते हैं शियार। शियार, हाँ जी। तत्सम तद्भव शब्द पहचानने के नियम। तो सबसे पहली चीज है कि जो संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त वर्ण हैं, क्षेत्र, ज्ञेय, इनका प्रयोग कहां देखने के लिए मिलेगा? तत्सम शब्दों में।
जबकि जो ये छह है, इसका जब आप तद्भव बनाओगे क्या बन जाएगा? खे। क्षीर का, क्षेत्र का, अक्षवाट का, अक्षोट का, क्षुरप्र का, अंग प्रोक्षा का, अंगोच्छा, अंग प्रोक्षा का, अंगोच्छा। तो आप क्या देख रहे हैं, जहां भी आप संयुक्त वर्ण देख लो तो वो कैसा शब्द मिलेगा भाई? तत्सम शब्द मिलेगा। ठीक है, उतारो जरा एक बार, आप उतारिए फटाफट। आज इंटरनेट की समस्या थी यहाँ मेरठ में, इसलिए क्लास जो है वो YouTube पर लाइव नहीं चल रही है। YouTube पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा, यदि रिकॉर्डिंग सही से हो रही है तो। हाँ जी, श्रृंगार, श्रृंगार आप ये कह रहे हो ना, श्रृंगार। श्रृंगार को क्या बोल रहे हैं? सिंगार। तेरा सिंगार ही ना निमटता, तो श्रृंगार, सिंगार, श्रृंगार छियार। आगे देखो भाई, मिटाओ। कहां पे? ये त्रय का तय हो जाता है। त्रय, त्रय तत्सम में यूज होता है। त्रय, त्रय तत्सम में यूज होता है, उसका तद्भव होते समय क्या हो जाता है? तय हो जाता है। आगे मिटाऊं भाई। अब देखो नियम नंबर सेकेंड, नियम नंबर सेकेंड। ठीक है, नियम नंबर सेकंड है, नियम नंबर 2। देखिए तालव्य शय, ये वाला तालव्य शय का प्रयोग जो है आपको कहां मिलने देखने के लिए मिलेगा? तत्सम में। तालव्य शय का प्रयोग कहां देखने के लिए मिलेगा? और जब आप इसका तद्भव बनाओगे तो इस तालव्य शय का क्या हो जाएगा? दंतीय शय। ये आपका दंतीय शय है, ये तालव्य शय है। जैसे कि श्यामल, क्या बनेगा भाई तद्भव? श्यामल का सांवला। और एक चीज और हमेशा याद रखना, आप कहीं भी चंद्र बिंदु लग रही है तो वो डेफिनेटली कैसा शब्द मिलेगा आपको? जहां भी क्या लगी हुई है? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु वाला शब्द 99.9% क्या मिलेगा? तद्भव मिलेगा।
ठीक है, श्यामल। शाक, शाक को क्या बोलोगे भाई? शाक। साग, क्या बोलेंगे? साग। शियाला, शियाला को क्या बोलेंगे? शियाला, शियाली। शियाला, शियाली। शियाला बोलते हैं पत्नी का भाई साला, और पत्नी की बहन साली। ठीक है ना? श्याला, साला, श्याली, साली। विच आपको कौन पसंद है बताओ, श्याला या श्याली? कौन पसंद है आपको? शब्द, शब्द कौन सा पसंद है? कौन सा शब्द? ठीक है, ससुर। बताओ, ससुर, ससुर क्या बनेगा भाई? ससुर। ठीक है, और कुछ तो ससुर का भी ससुरा इस टाइप से नहीं, देशज क्यों होगा? तद्भव शब्द है। हाँ, ससुरा। अब तुम देखो, अभी बहुत से कहते हैं ससुरा, लेकिन तुमने देखा होगा कि अपने पापा को कुछ भी कहेंगे, अपने मम्मी को कुछ भी कहेंगे, लेकिन जो अपनी पत्नी की मम्मी है, अपनी वाइफ की मम्मी है, उसको कहेंगे मम्मी जी, पापा जी। तो वहां जी लगाना क्या है? बेहद आवश्यक है। तो ससुर का क्या बनेगा भाई? ससुर। सुंड, सुंड का क्या बनेगा? सूंड। सुंड का सूंड। तो आप ये देख पा रहे हैं यहां पर जो ये तालव्य श है, इसका तद्भव बनाते समय दंतीय श हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? जरा दंतीय श उतारो फटाफट। जैसे शब्द है श्वास, श्वास क्या बनेगा? सांस। श्वास, सांस। उतारिए जरा। तो आपने देखा तालव्य श का प्रयोग तत्सम शब्दों में, जबकि दंतीय श का प्रयोग नेक्स्ट। हाँ जी, नेत्र तत्सम है आपका, त्रय आ रहा है ना। तीसरा नियम देखो आप, तीसरा नियम है कि तत्सम शब्दों में एक प्रयोग किया जाता है वे, और उसका तद्भव बनाते समय क्या हो जाता है? बे। जैसे कि आप बोलते हो शब्द विवाह, क्या बोलते हैं विवाह को? बोलो, आपने कभी बोला मैं विवाह में जा रहा हूं, क्या बोलते हो आप? बिहार। जी, हम तो बिहार में जा रहे हैं। अब बिहार में जो है भाई, वहां लड़के की क्या निकलेगी? वर यात्रा। बोलते हो वर यात्रा? क्या बोलते हो? बारात। बोला आपने कभी वर यात्रा में? मैंने बहुत डांस किया। किस में करा? बारात में। तो वर यात्रा, बारात। भाई वर यात्रा के बाद कौन मिलेगी? वधू। लेकिन आप क्या बोलते हो? बहू। क्या बोलते हो भैया? बहू। वधू, बहू। वानर, क्या बोलते हो आप लोग? बंदर। क्या बोलते हो? बंदर। ठीक है। विवाह, ब्याह हो गया, वर यात्रा बारात होगी, वधू बहू, वानर बंदर, विद्युत। विद्युत को क्या बोलते हैं? बिजली। तो आप यहां पर यह देख पा रहे हैं कि जो वे का प्रयोग है वो तत्सम शब्दों में किया जाता है। जब उसका हम तद्भव बनाते हैं तो क्या कर देते हैं? बे कर देते हैं। वे का क्या कर देते हैं? बे। ठीक है, बताओ जरा वर्षा का क्या होगा? बारिश। वर्षा का बारिश।
नेक्स्ट, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 है भाई, नियम नंबर 4, देखो एक तो अनुनासिक, अनुनासिक किसको बोलते हैं? चंद्र बिंदु को। इस अनुनासिक का प्रयोग हमेशा कहां देखने के लिए मिलेगा? तद्भव शब्दों में मिलेगा। कहां मिलेगा भैया? तद्भव शब्दों में किया जाता है, तद्भव शब्दों में किया जाता है। देख लो, सीधी सीधी पहचान है ये। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 है अणे का प्रयोग, अणे का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, तत्सम शब्दों में किया जाता है। कहां किया जाता है भाई? तत्सम शब्दों में किया जाता है अणे का प्रयोग। जैसे कि शब्द है चूर्ण, हम बोल देते हैं क्या? चूरन, चूर्ण को चूरण, ठीक है। किरण, किरण, तो हम अणे का क्या कर देते हैं? न कर देते हैं, तो अणे का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 है री का प्रयोग, री का प्रयोग कोमा पदेन रे, पदेन रे, पदेन रे होता है जो पैरों में लगता है, ये वाला नीचे, नीचे जो रे लगता है आपका, ये जो नीचे रे लगता है यहां पर, इस पदेन रे का प्रयोग, तथा रेफ रे, रेफ रे, रेफ रे होता है जो आपका ऊपर लगता है, रेफ रे, और रेफ रे, पदेन रे और री का प्रयोग कहां होगा? तत्सम शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। नेक्स्ट, नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 है भाई, आपके जो है आपके अड़े और अढ़े, अड़े और अढ़े, जो आपके ये आपके उच्छिप्त व्यंजन है, ये जो आपके उच्छिप्त ताड़नजात, मैंने बहुत सारे नाम बताए थे इसके, नवीन वर्ण, आधुनिक वर्ण, ठीक है ना, इन सभी का प्रयोग जो है, ये जो अड़े और अढ़े हैं, तद्भव शब्दों में किया जाता है, तद्भव शब्दों में किया जाता है, तद्भव शब्दों में किया जाता है। तो ये कुछ नियम हैं जिन्हें आपको याद रखना है तत्सम तद्भव शब्द पहचानते वक्त, तत्सम तद्भव शब्द पहचानते वक्त जो कुछ नियम है जिन्हें याद रखना है, जैसे री का प्रयोग, पदेन रे का, पदेन रे इसको बोलते हैं भाई, ये पदेन रे है, और ये वाला ये कौन सा रे है? रूफ, रेफ रे, रेफ रे याद रखो आप, रूफ छत पे लग रहा है ये रेफ रे, और ये पैरों में लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं? पदेन रे। तो दोनों का प्रयोग कहां होता है? तत्सम शब्दों में होता है। री होती है ये, इसका प्रयोग भी कहां होगा? तत्सम में होगा, ठीक है। अब मैं कुछ तत्सम और कुछ इधर तद्भव लिखता हूं आपके, ये नियम उतारो आप। इस प्रकार आप पहचान करोगे कुछ इन नियमों के द्वारा कि कौन तत्सम है और कौन तद्भव है। देखिए आगे मैं आपके सामने लिखता हूं तत्सम, आपको उसका तद्भव पहचानना है। देखो क्वेश्चन का एक तो जोनर ये है कि वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ निम्न में से कौन सा तत्सम है, या पूछ लेगा बताओ इसका तद्भव क्या बनेगा।
तो ज्यादातर तो क्वेश्चन ये आता है कि बताओ, इन 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ इनमें से तत्सम कौन सा है। तो ये कुछ नियम है जिनके द्वारा आप पहचान कर पाओगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। बाकी मैंने आपको कल एक चीज बताई दी थी कि तत्सम शब्दों का प्रयोग आप डेली यूज में ना के बराबर करते हैं, जबकि तद्भव शब्दों का प्रयोग आप डेली यूज में बहुतायत मात्रा में करते हैं। कोई भी कटा फिटा वर्ण है, कटा फिटा जिसमें आधा वर्ण आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? तत्सम। और कोई पूरा वर्ण है, ठेठ वर्ण है, वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाए। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक तरफ तत्सम और एक तरफ तद्भव लिखता हूं, बताना जरा कुछ इंपॉर्टेंट पेपर में आए हुए, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर में आए हुए तत्सम तद्भव। तो एक तरफ तत्सम और एक तरफ तद्भव। आपको मैं तत्सम लिख रहा हूं, आपको तद्भव बताना है। पहला, हरिद्रा, क्या बनेगा भैया? बोलिए, हरिद्रा। पहली बात तो हरिद्रा कैसा शब्द हुआ? तत्सम। क्यों? क्या आ रहा है? पदेन रह लग रहा है। क्या बनेगा तद्भव? हल्दी। आप हल्दी यूज करते हो, हरिद्रा, तो हल्दी आप डेली यूज में करते हो प्रयोग, तो क्या हुआ? तद्भव हुआ। जीरक, क्या बनेगा? जीरा। अरे दुकान पर 100 ग्राम जीरा ही लेने जाओ हो, यह जीरक, जीरा। एला, एला का बनेगा इलायची। नंबर 4 लिखो, कदली। कदली फलन किसे बोलते हैं? केला। आप केला लेने जाते हो दुकान पे, कदली फलम माने फल, हाँ, कदली अलग है, फलम अलग। तो फलम माने होता फल। ठीक है, और आगे बताना भाई जरा आप, एक मैंने आपको कल बताया था, ये थोड़ा अलग है। मूछ, शमशुरू किसको बोलते हैं? मूछ। ठीक है, नंबर 6, नंबर 6, स्टिका। स्टिका किसे बोलते हैं? ईट। और क्या लग रहा है इसमें? चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु किस में आता है? तद्भव में। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उल्लूक, क्या बनेगा? उल्लूक, उल्लू, उल्लूक बनेगा भाई, उल्लू। उल्लूखन, उल्लूखन बनेगा ओखली, उल्लूखन, ओखली। पक्ष, पक्ष बोलते हैं किसको? पंख। पक्ष बोलते हैं पंख। कुक्ष, कुक्ष किसे बोलते हैं? कोख। कुक्ष किसे बोल, और देख लो 6 का क्या हो रहा है? खे। तो है ना ये तत्सम और ये तद्भव। अंग प्रोच्छा, अंग प्रोक्षा, और इसे बोल देते हैं अंगोच्छा। क्या बोल देते हैं? अंगोच्छा। लेकिन आप इन दोनों शब्दों को भी बहुत कम यूज करते हो। आप बोलते हो तौलिया, टॉवल, आप तौलिया यूज करते हो, जबकि तौलिया आपका हिंदी शब्द है ही नहीं। तौलिया तो आपका पुर्तगाली शब्द है। तौलिया यूज करते हो आप, और कुछ लड़कियां टॉवल यूज करती हैं। अंग प्रोक्षा, अंगोच्छा। उष्ट्र, उष्ट्र का क्या बनेगा भाई? ऊंट। उष्ट्र का ऊंट। अट्टालिका, अट्टालिका का क्या बनेगा भाई? अटारी। अट्टालिका, अटारी, अटारी, अटारी पे, अटारी पे चढ़ के बैठ गया, अट्टालिका। अमृत, अमृत अमीय, अमृत को बोलते हैं अमीय। अमृत को क्या बोलते हैं? अमीय। ये सारे मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए पूछ रहा हूं आपसे। आमलक, आमलक, आंवला, आमलक, आंवला,
अम्लिका, इमली, अम्लिका, इमली, अम्लिका बनेगी भाई क्या, इमली। अस्थि, अस्थि, अस्थि किसे बोलते हैं भाई, अस्थि, हड्डी, अस्थि, हड्डी। और बताना भाई आप, कंठफल, कंठफल, कंठफल बोलते हैं कटहल, कंठफल, कटहल। इक्षु, इक्षु किसे बोलते हैं, ईख, इक्षु, ईख। कच्छप, बताओ कच्छप किसे बोलते हैं, कछुआ, बिल्कुल सही। कुछ तो और ही सोच रहे होंगे। कच्छप, कच्छप, कछुआ। करपट, बताओ, करपट, अरे किवाड़ तो कपाट हुए, किवाड़ तो कपाट हुए, कपाट का बनेगा किवाड़, करपट होता है कपड़ा। और देख लो कौन सा आ रहा है, उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन, किसमें प्रयोग होगा, तद्भव में। कपाट, किवाड़, कपाट, किवाड़। कपर्दिका, कपर्दिका, कपर्दिका होती है कोड़ी, कपर्दिका किसे बोलते हैं, कोड़ी। कपोत, कपोत किसे बोलते हैं भाई, कबूतर, कपोत, कबूतर। कपोत किसे बोलते हैं, कबूतर। किंचित, किंचित क्या है भाई, कुछ। अब आपके लिए देखो 25 मैंने लिखा दिए हैं और 50 आप घर से करके लाना, एक तरफ तत्सम और एक तरफ तद्भव। 50 लिखने हैं आपको, 25 मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाए आपको जो परीक्षा में आए हुए हैं, तत्सम तद्भव। और बाकी सब आप इजी, बाकी वहां पेपर में ज्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। बाकी मैंने आपको सारी पहचान लिखा दी। 6 क्षत्रिय का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, अधिवर्ण का प्रयोग तत्सम शब्दों होता है, जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में ना के बराबर करते हैं उनका प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। ठीक है, तो आप देख लो सारे शब्द ऐसे ही हैं जिनमें आपको पहचान देखने के लिए मिल रही है। 6 6 6, यहां पर रेवर्ण आ रहा है नीचे, यहां पर री आ रहा है, अधिवर्ण आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, पहचान लोगे। ठीक है, आगे हेडिंग बनाओ आप, देशज शब्द। तत्सम तद्भव के बाद नेक्स्ट है देशज शब्द। क्या है भाई, देशज शब्द, हेडिंग बनाइए, देशज शब्द। देशज शब्द किन्हें कहते हैं भाई, देखिए देशज, आप देशज में यह भी आप टुकड़े करोगे तो क्या बनेगा, देश प्लस जय। जय माने होता है क्या, उत्पन्न होने वाला या उत्पन्न हुआ, मतलब ऐसे शब्द जिनका जन्म कहां हुआ है,
ऐसे शब्द जिनका जन्म कहां हुआ है? अपने देश में हुआ है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? देशज शब्द। अब एक विद्वान है जॉन बीम्स, क्या नाम है विद्वान का? और इन जॉन बीम्स ने इन देशज शब्दों के विषय में कहा है, इन्हें अनार्य स्रोत बोला है। क्या बोला है भाई? अनार्य स्रोत बोला है जॉन बीम्स ने। क्यों बोला है? क्योंकि इन देशज शब्दों का प्रयोग हमारे भारत देश के किसी गांव में हुआ है या भारत देश के किसी कस्बे में हुआ है। इनका जन्म, इनका प्रयोग किसने नहीं किया? आर्यंस ने नहीं किया, आर्यों ने नहीं किया। इसलिए इनको क्या बोला जॉन बीम्स ने? अनार्य स्रोत। पेपर में आ जाए कि देशज शब्दों को अनार्य स्रोत किसने कहा? जॉन बीम्स ने। एक भाषाविद है आपके हेमचंद्र, एक भाषाविद हैं हेमचंद्र, और इन हेमचंद्र जी ने इन देशज शब्दों को कहा था देसी। कैसे शब्द है ये भाई? है देसी। देसी शब्दों की संज्ञा किसने दी? हेमचंद्र ने। इन देशज शब्दों को देसी शब्द की संज्ञा किसने दी? हेमचंद्र ने। तो अब हम आगे बात करें देशज शब्दों की, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका जन्म कहां हुआ है? किसी भारत देश के किसी गांव में या कस्बे में हुआ है। ऐसे शब्द जिनका तत्सम रूप, बोलिए, नहीं पाया जाता। अरे देशज शब्दों का तत्सम रूप पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये संस्कृत से निकले ही नहीं है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता कि आए कहां से हैं, ऐसे ही किसी ने बोले और क्या हो गए? फेमस। आपने देखा होगा कि बोलते हैं बस में बहुत, बस जो है बिल्कुल खचाखच भर रही है। ये खचाखच वर्ड कैसा है? देशज वर्ड है। ठीक है, जैसे कि जुगाड़ देशज शब्द है, डिबिया देशज शब्द है, लोटा, बाल्टी, गद्दा, डोंगा, ये कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। इनका जन्म जो है कहां हुआ है? भारत देश के किसी गांव में या कस्बे में। आप बोलते हो बोइया, बोइया जिसे आप हॉट केस बोलते हो, तो वो भी कैसा शब्द है? देशज। आप लोग बैग लेके आते हो, बैग, इसको क्या बोलते हैं? झोला, थैला। तो झोला, थैला क्या है ये वर्ड? देशज शब्द। क्या शब्द है? देशज। जैसे कि कटड़ा, कटड़ा, झोटा, ये कैसे वर्ड है? देशज शब्द। ठीक है, लिखिए जरा आगे इसमें, आप इससे आगे लिखिए, ऐसे शब्द जिनका जन्म, ऐसे शब्द जिनका जन्म भारत देश के, ऐसे शब्द जिनका जन्म भारत देश के किसी गांव अथवा कस्बे में हुआ होता है। किसी गांव अथवा कस्बे में हुआ होता है। किसी गांव अथवा कस्बे में हुआ होता है, कोमा, देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चल पाता, कोमा, देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ऐसे शब्द, तीनों परिभाषाएं पेपर में आई हुई हैं इसकी। ऐसे शब्द
जिनका तत्सम रूप नहीं पाया जाता। ऐसे शब्द जिनका तत्सम रूप नहीं पाया जाता, तत्सम रूप नहीं पाया जाता, कौमा, देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे आप बोलते हो भाई यार आज तो गड़बड़ होगी, क्या होगी? आज तो यार गड़बड़ होगी। गड़बड़ कैसा वर्ड है? देशज शब्द है। गड़बड़ लिखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिए डिबिया। डिबिया, जैसे डिबिया। डिबिया, गद्दा, लोटा, बाल्टी, डोंगा, पगड़ी, खिड़की, तेंदुआ, जुगाड़, थैला, झोला, गड़बड़, धड़ाधड़, खचाखच, खचाखच इत्यादि। ये कैसे शब्द हैं भाई? ये कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? देशज शब्द। आज इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? आज पहली बार आए हो? है जी? अच्छा, लेट हो गए। क्या जी? ऐसी तैसी ऐसा ही है आपका देशज शब्द? ऐसी तैसी देखा ना, आज तो भाई गर्मी ने ऐसी तैसी कर रखी है बिल्कुल। अब देखो, यहां की लैंग्वेज मेरठ की अलग ही है। अब एक मेरठ में यहां पे आया, मेरठ का था, एक नदी को देख रहे, एक मेरठ का था, एक आपका बंगाल का था, और एक साउथ का ही था, एक पंजाब का था। चारों पांचों नदी को देख रहे, नदी बढ़िया बह रही थी। तो वो कहने लगा, जो इधर साउथ का था, वो कहने लगा कितनी भालो नदी बहती है। क्या बोलने लगा वो? कितनी भालो नदी बहती है। और दूसरा जो था पंजाबी, कहला कितनी सौंधी नदी बहती है, बहंदी है। और वो कहने लगा आप भी बताओ कुछ। नहीं तो ना तो बहंदी हूं, नहीं बहती तो बह है, ऐसे ऐसी है। आगे देखो आप, आगे हेडिंग बनाइए आप, संकर शब्द। हेडिंग बनाइए संकर शब्द। संकर शब्द। संकर शब्द। देखो, संकर वर्ण मैंने आपको बताए थे, तो संकर वर्ण यही थे, उच्छिष्ट व्यंजन थे, क्योंकि ये दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हैं। अब ये संकर शब्द भी ऐसे ही है, ये दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। इसमें दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाएगा? संकर। भाई जैसे कि हम बोलते हैं रेल, आप लोग जानते हो रेल कैसा शब्द है? रेल कैसा शब्द है? और एक शब्द है गाड़ी, और गाड़ी कैसा शब्द है? हिंदी।
तो ये जो शब्द बना आपका रेलगाड़ी, ये कैसा है भाई? संकर शब्द है, क्योंकि दो भाषाओं के मेल से बना है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं ऑपरेशन, क्या बोला आपके सामने? ऑपरेशन। ऑपरेशन अंग्रेजी शब्द है, आप लोग जानते हैं। एंड कक्ष, छह छतरी का प्रयोग कहां होता है? तत्सम में। मतलब कैसा शब्द हुआ? कैसा शब्द हुआ? संस्कृत। तो ये ऑपरेशन कक्ष हो जाएगा आपका कैसा? संकर शब्द, क्योंकि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना है। दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना है। ठीक है, अब बताओ जरा, टिकट कैसा शब्द है? अंग्रेजी। और घर, घर हिंदी है, लेकिन हम दो को मिलाकर क्या बोल देते हैं? टिकट घर। तो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं आपके? लिखो जरा, संकर शब्द हेडिंग बना के लिखिए। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हो, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हो, संकर शब्द कहलाते हैं। और संकर में ये भगवान शंकर वाला वो नहीं है, तालव्य शय नहीं लग रहा। कौन सा शय लगेगा? दंतीय शय। कौन सा शय लगेगा? दंतीय शय। संकर शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल उतारिए जरा आप। एक शब्द है भैया सील। सील अंग्रेजी शब्द है, तुमने दुकान उकान पर देखा होगा कभी कभी, क्या लग जाती है? सील अंग्रेजी शब्द। और बंद, बंद फारसी शब्द है। तो ये जो शील बंद शब्द है क्या हो जाएगा आपका? संकर शब्द, सील बंद। क्लियर है भाई? ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिलने से बने हों क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। उतार लिए भाई एक बार। नेक्स्ट हेडिंग है भाई अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम शब्द। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में ही कि जो आर्यंस थे, आर्य जो थे, उनकी भाषा क्या थी? आर्यंस की भाषा क्या थी भाई? और संस्कृत के बाद किस भाषा का विकास हुआ था? पाली के बाद किस भाषा का विकास हुआ था? प्राकृत के बाद किस भाषा का विकास हुआ था? अपभ्रंश के बाद किस भाषा का विकास हुआ? अवहट के बाद हिंदी। ठीक है, अब संस्कृत के शब्द क्या कहलाए? तत्सम। जो हिंदी में प्रयोग किए गए संस्कृत के शब्द वो तत्सम कहलाए, और जो कुछ रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए गए ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे लेकिन थोड़ा रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए गए, तद्भव। संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए गए, तत्सम। लेकिन जब ये शब्द संस्कृत से पाली में आए थे, प्राकृत में आए थे, अपभ्रंश में आए थे, तब भी तो इनमें जब परिवर्तन हुआ था तो इनका यहां भी तो कुछ नाम रहा होगा, इन शब्दों का यहां भी तो कुछ नाम रहा होगा। तो ऐसे शब्द
जो न तो पूर्ण रूप से तत्सम हो, ऐसे शब्द जो न तो पूर्ण रूप से तद्भव हो, और प्राकृत भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम। प्राकृत भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं आपके? अर्ध तत्सम। हेडिंग बनाइए आप, अर्ध तत्सम शब्द। अर्ध तत्सम शब्द लिखिए, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो प्राकृत भाषा के हैं, ऐसे शब्द जो किस भाषा के हैं? बोलिए, प्राकृत भाषा के हैं, प्राकृत भाषा के हैं, अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं, अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं, अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये शब्द, नेक्स्ट लाइन से, ये शब्द न तो पूर्ण रूप से तत्सम होते हैं, ये शब्द न तो पूर्ण रूप से तत्सम होते हैं, और न ही पूर्ण रूप से, और न ही पूर्ण रूप से तद्भव होते हैं, और न ही पूर्ण रूप से तद्भव होते हैं। इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है, इसलिए इन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है, इसलिए इन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अर्ध तत्सम शब्द। इसलिए इन्हें अर्ध तत्सम शब्द कहा जाता है। देखिए, जैसे कि एक शब्द है भाई आपका तत्सम, तत्सम शब्द है आपका चंद्र या चंद्रमा, और इसका चंद्र का जो है तद्भव जो बनता है वो क्या बनता है भाई आपका? चांद। और चांद तद्भव कैसे है? क्या, क्योंकि क्या लगी हुई है? चंद्र बिंदु किसमें प्रयोग होती है? तद्भव में। लेकिन इसके बीच में एक शब्द रहा था चंदर, यही चंदर आपका क्या कहलाया? अर्ध तत्सम। जो इन दोनों के बीच का शब्द है, जैसे एक शब्द है आपका अक्षर, अक्षर तत्सम कैसे है? संयुक्त अक्षर लगा हुआ है, और इसका तद्भव पर बनता है क्या? आखर। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब इसके बीच का शब्द था एक अक्षर, जो पहले आप यूज भी करते होगे, काला अक्षर। तो ये अक्षर शब्द कैसा है? अर्ध तत्सम। तो ऐसे शब्द जो न तो पूर्ण रूप से और न ही पूर्ण रूप से, और बीच के शब्द किस भाषा के? किस भाषा के? प्राकृत भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम। ठीक है। अग्नि तत्सम है, आप लोग जानते हो इसका तद्भव क्या बनेगा? आग। लेकिन इसके बीच का शब्द है अग्गी, ये आपका क्या है? अर्ध तत्सम है। ये क्या है भी आपका? अर्ध तत्सम शब्द है। अग्गी प्राकृत भाषा का शब्द है।
आगे हेडिंग बनाओ भाई। नंबर नेक्स्ट, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। शब्दों का वर्गीकरण, ये उत्पत्ति है स्रोत के आधार पर पढ़े थे हमने। अब नेक्स्ट है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना या बनाव, इसको एंड में करेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द, उसमें तो लिखना ही है, वे तो शब्द आपको याद ही करने हैं। हाँ जी, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। बताओ कितने होते हैं, बताइए भैया। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं? हाँ जी भैया बताओ कितने होते हैं? और कौन कौन से होते हैं? नहीं पता? 3 हैं। कौन कौन से? अभी नाम याद लिखूंगा तो शायद याद आ जाए आपके। रूढ़, बोलो अब आए याद? यौगिक और योग रूढ़। भाई रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलो बताओ भी रूढ़ किन्हें कहते हैं? रूढ़ किन्हें कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऐसे शब्द जिनके आप टुकड़े करो और उन दोनों ही टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकले, उन्हें क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। आपने लिख दिया भाई कमल, आप इसके टुकड़े कर लो, कैसे ही कर लो, कै प्लस मल कर लो, कम प्लस ल कर लो, कोई अर्थ निकलेगा दोनों शब्दों का? नहीं निकलेगा। ऐसे ही जैसे पुस्तक लिख दिया आपने, पुस्त प्लस के, क्या इन दोनों का अर्थ है? नहीं है। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनके खंड करने पर, जिनके टुकड़े करने पर दोनों ही टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। दूसरी चीज यौगिक। यौगिक ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो जिनका खंड टुकड़े करने पर दोनों ही खंडों का अलग अलग अपना क्या निकले? अर्थ निकले। भाई आपने इस पुस्तक लिखा कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने लिखा यदि पुस्तकालय, यदि आपने पुस्तकालय लिखा तो आप इसके टुकड़े करोगे तो इन दोनों ही टुकड़ों का अर्थ निकलेगा। पुस्तक माने किताब, आलय माने घर, पुस्तक रखने के लिए घर, पुस्तकालय। तो ऐसे शब्द जिनके आप टुकड़े करो और दोनों टुकड़ों का अलग अलग क्या निकले? अर्थ निकले। भाई मैं बोल रहा हूं आपके सामने करुणापूर्ण, मैंने बोला करुणापूर्ण, आप इसके टुकड़े करो, क्या बनेगा? करुणा प्लस पूर्ण। करुणा माने दया, पूर्ण माने भरा हुआ दया से। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर दोनों ही टुकड़ों का अलग अलग क्या निकले? अर्थ निकले, वो क्या कहलाते हैं? तीसरा चीज, योग रूढ़ ऐसे शब्द हैं जो यौगिक तो हैं, ध्यान से देखना भाई, ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं लेकिन उसके दोनों टुकड़े करने पर वो किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं और वो विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। कैसे? भाई आपने बोला दशानन, ये रूढ़ शब्द है, वो सॉरी यौगिक शब्द है। ये यौगिक शब्द क्यों है भाई? अरे भैया 10 प्लस आनंद, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो रूढ़ तो वो यौगिक तो है, लेकिन ये किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। 10 हैं सिर जिसके, किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है दशानन। तो यौगिक होने के बावजूद भी ये कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है।
तो योग रूढ़ किन्हें बोलेंगे? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक की क्वालिटी क्या है? दोनों टुकड़ों का अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन वो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, जो इस दुनिया में क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर कार्य करता है। तो रावण कौन है? रावण को 20-50 हजार है हमारे यहां, एक ही रावण है, राम। तो दशानन हुआ, भाई हम बोल रहे हैं लंबोदर, लंबोदर। तो आप देखोगे इसके टुकड़े करो, यौगिक शब्द है ये। कैसे? लंबा प्लस लंबा का अर्थ भी है लंबा, लॉन्ग, उदर माने पेट, लेकिन ये किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो रहा है कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात ये गणेश के लिए रूढ़ हो गया, अर्थात किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। तो क्या कहलाएगा ये? योग रूढ़ शब्द। मैंने बोला वीणा पानी, वीणा पानी, वीणा का अर्थ भी है, पानी का अर्थ भी है, यौगिक कहलाया। लेकिन वीणा है जिसके हाथ में, पानी माने हाथ, कौन है? तो फिर ये वीणा पानी शब्द कैसा हुआ? ये योग रूढ़ हुआ, यौगिक नहीं हुआ। यौगिक तब होता कि इसके केवल दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते, लेकिन किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत नहीं करते। समझे? तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं क्या कहलाएंगे? जितने भी तत्पुरुष समास या अन्य समासों के उदाहरण हैं, ऐसे शब्द जिनका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, समझे? लिखो जरा। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 1 रूढ़ शब्द लिखिए। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, रूढ़ शब्द हेडिंग बनाया। ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर दोनों ही टुकड़ों का, दोनों ही टुकड़ों का, दोनों ही टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले, दोनों ही टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले, कोमा, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे, जैसे पुस्तक, कोई भी शब्द आप जिसके टुकड़े करो ना अर्थ निकले, कोई भी शब्द, पुस्तक, गधा, श्याम, सब क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। एटसेट्रा बहुत है जिनके दोनों टुकड़ों का अर्थ ना निकलता हो। पंखा, कितने ही शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द आते हैं, वही एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, ऐसे शब्द जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो, तथा टुकड़े करने पर, तथा टुकड़े, टुकड़े मीन्स खंड, टुकड़े करने पर दोनों ही टुकड़ों का, दोनों ही टुकड़ों का अपना अलग अर्थ निकले, दोनों ही टुकड़ों का अपना अलग अर्थ निकले, दोनों ही टुकड़ों का अपना अलग अर्थ निकले, क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं।
दोनों ही टुकड़ों का अपना अलग अर्थ निकले, यौगिक शब्द कहलाते हैं। पहचान लिखिए, पहचान, पहचान। संधि, कोमा, समास, कोमा, उपसर्ग प्रत्यय, संधि, कोमा, समास, कोमा, उपसर्ग प्रत्यय से बने शब्द, से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक ऐसे हो जाएगा जैसे कि आजन्म, आजन्म में क्या लग रहा है भैया? आ जन्म। तो जन्म का अर्थ भी है, आ का अर्थ भी है। आ का अर्थ है भर, तो क्या बन जाएगा ये? जन्म भर। प्रत्ययों का नहीं हो तो उपसर्ग, ठीक है। प्रत्यय का तो जैसे एक आता है ऐसा, जिससे हो जाएगा, जैसे मैं बताऊं आपको, जीवन पर्यंत। तो जीवन का अर्थ भी है, पर्यंत का अर्थ भी है। पर्यंत माने बाद, जीवन पर्यंत, ठीक है। लिखो आगे, बहुव्रीहि समास को छोड़कर, इसमें लिखो आगे, बहुव्रीहि समास को छोड़कर, मतलब बहुव्रीहि समास के छोड़कर जो है जितने भी समास हैं उन सब के शब्द क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द। बहुव्रीहि समास को छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर। नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। लिखिए, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द तो होते हैं, लेकिन टुकड़े करने पर, लेकिन टुकड़े करने पर, लेकिन टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े मिलकर, लेकिन टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े मिलकर, दोनों टुकड़े मिलकर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। मतलब भाई यही है कि ये यौगिक तो है, योगरूढ़ शब्द, लेकिन इनके दोनों जब टुकड़े आपस में मिलेंगे तो वो किसी तीसरे अर्थ की ओर क्या करेंगे? संकेत करते हैं, ठीक है जी। पहचान लिखिए, पहचान। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि कैसे लिखते हैं देख लो भाई जरा। इसके एग्जाम्पल लिख ली थी आपने यौगिक के, तो यौगिक के एग्जाम्पल भी लिख लियो एक आधा। यौगिक का भाई जितने भी संधि समास से बने हुए शब्द हैं सब क्या हैं? यौगिक हैं। कोई भी एग्जाम्पल लिख लियो दो, ठीक है ना। अब देखो मैं आपके सामने 4 बहुव्रीहि लिख रहा हूं, बताना जरा कौन सा सही है। Which one is correct? थर्ड बी, मतलब ए वाले आए तो दो जिनका जवाब ए है।
कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाले कोई नहीं है। सी वाले, सी वाला भी कोई नहीं है, तो बचा कौन सा? बी सही है। लिख लो सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण, सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण क्या कहलाते हैं भाई? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल, लंबोदर, क्योंकि लंबोदर जो है लंबा प्लस उदर, तो टुकड़े हैं, दोनों टुकड़ों का अर्थ है तो यौगिक तो है, लेकिन किसी तीसरे अर्थ की ओर। गणेश, जैसे कपीश, भाई कपीश में कपी, कपी माने बंदर, ईश माने भगवान, लेकिन बात किसकी हो रही है? बंदर में भगवान हनुमान। ठीक। खगेश, बताओ जरा क्या बनेगा? क्या टुकड़े होंगे? खग प्लस ईश, वही वाली बात है। खग किसको बोलते हैं? पक्षी को। खे माने आकाश, गे माने गमन करने वाला, आकाश में गमन करने वाला। और उनमें भगवान कौन है पक्षियों में? गरुड़। तो गरुड़ किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, तो क्या कहलाएगा भैया? ये कहलाएंगे क्या? योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। बताओ पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओ? ठीक है, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जरा पहचानना भाई। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए मनचाहा, ऑप्शन नंबर बी श्याम, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर डी पंकज। निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? निम्न में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? बताइए जरा, बोलिए। हो सके बताओ मैम, कौन सा जवाब है आपका? ये क्वेश्चन आएगा तो स्किप कर दोगे आप? ठीक है, आप बताओ। मनचाहा है आपका जवाब, क्यों? अरे मनचाहा का आपने टुकड़ा करा तो मन से चाहने वाला, मन से चाहने वाला मतलब आपको ये तो पता चल गया कि ये कैसा शब्द है? यौगिक। लेकिन कोई विशेष है मन से चाहने वाला? कोई विशेष थोड़ी ना है। बताओ भाई, कोई विशेष है? तो श्याम ये आपका क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। अरे यदि कोई विशेष होता मन से चाहने वाला तो फिर कुछ और होता। कोई एक ही इस दुनिया में एक ही है मन से चाहने वाला? कोई तुम्हें मन से चाहने वाला एक ही है? बहुत हो सकते हैं। श्याम, श्याम कैसा शब्द है भाई? रूढ़ शब्द है। आप टुकड़े कर लो भाई, श्या प्लस में कोई मतलब नहीं निकल रहा। कमल कोई मतलब नहीं निकल रहा। लेकिन यहां क्या बनेगा? पंक प्लस जय। पंक माने होता है कीचड़ और जय माने होता है जन्म लेने वाला, और कीचड़ में जन्म लेने वाला
किसी तीसरे अर्थ की ओर कर रहा है संकेत, क्या कहलाएगा? कमल। कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल, इसलिए यहां पर सही जवाब योगरूढ़ शब्द पंकज है, ना कि मनचाहा। मनचाहा तो और भी हो सकता है कोई। भाई आप कहते हो कि भाई मुझे तो जन्मदिन पे मनचाहा क्या चाहिए? गिफ्ट चाहिए, तो गिफ्ट भी हो सकता है मनचाहा। ठीक है भाई, तो ये समझे आप, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आज ही आपकी क्लास रिकॉर्ड हुई थी और ये क्लास लाइव नहीं हो पाई थी बिकॉज इंटरनेट जो है आपका अभी तक भी नहीं आ रहा। आज हमारे यहां पर इंटरनेट की समस्या के चलते हुए आज क्लास आपकी रिकॉर्ड हुई थी और ये आपकी पब्लिश कर दी जाएगी। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चाहने वालों में, चाहे वो भले ही मन चाहा हो। ठीक है, तो अपने वीडियोस को क्या कीजिए, अपने सभी मनचाहे लोगों में शेयर कीजिए और इसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। और यदि आपको एक बार और बता दूं, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर आप प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन दी हुई है उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी वो आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि सभी क्लासेस अभी ऑनलाइन चल रही हैं। भले ही वो नवनीत सर की हिस्ट्री की क्लास हो, नवनीत सर की पॉलिटी की क्लास हो, सभी क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं। इसलिए आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।